अब देखो गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया, अब करना क्या है, इसको सेल करूं, बाय करूं, करना है या नहीं करना, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। एडवाइजरी नहीं दूंगा, लेकिन आपको इतनी चीज़ें बता दूंगा, एजुकेशनल कंटेंट मतलब आपको ऐसा दे दूंगा कि आप उसके बेस पे डिसीज़न लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। और पहले उससे पहले ना ये वीडियो थोड़ा सा 2 या 3 चीज़ों का मतलब मिक्सचर है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात नहीं होगी। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि गोल्ड सिल्वर के कौन से फंड काफ़ी अच्छे हैं, कुछ कमोडिटी फंड्स आते हैं जिनमें गोल्ड सिल्वर और भी कमोडिटीज़ होती हैं, क्या वो फंड हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या निकला। हाँ, ये वीडियो में आपके लिए बोनस रहेगा कि आपको कमोडिटी फंड के बारे में जानने को मिलेगा जो लोगों को पता ही नहीं होते। कमोडिटी फंड हो गए, गोल्ड फंड हो गए, गोल्ड एंड सिल्वर फंड हो गए, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमने क्या किया उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हमेशा 30 सेकंड या 1 मिनट मांगता हूँ। आज 2 मिनट मांगूंगा, तो वो 2 मिनट में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए कैसे देखते हैं वीडियो के अंदर। देखो, हमने बनाया बिफोर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, जो रिटायरमेंट्स के बहुत करीब थे। गोल्ड सिल्वर लिया, लास्ट 1 ईयर में उनकी जो वेल्थ है ना भाई साहब, ऑलमोस्ट लास्ट, अगर ये तो 1 ईयर की है ना, लास्ट 1 ईयर की अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो भाई साहब गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग चुका है। और ये नंबर तो फिर भी शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पुराने हैं। और कहने की बात यह है कि उनकी वेल्थ जहाँ पे 1 करोड़ बन रही थी, 1,80,00,000 बन गई। और मुझे एक मैसेज आया था जब मैं इस नंबर के साथ जाऊंगा, मैं 1,80,00,000 के साथ नहीं जाऊंगा। उनकी रिटायरमेंट थी, उन्होंने बोला था मैं 90 लाख कोशिश कर रहा हूँ कि हम इतना कर लें। तो लास्ट 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में हमने इसको शिफ्ट करा, और आप यकीन नहीं करेंगे, तो हमने इसको गोल्ड सिल्वर में धीरे धीरे शिफ्ट करा, और ये अमाउंट 1.4 CR से ऊपर है आज के टाइम पे। तो मुझे उन्होंने जो मैसेज किया था व्हाट्सएप पे वो ये था कि एक एडवाइज़र लेना या मतलब आपकी हेल्प लेना, आपके साथ जो जर्नी रही वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल रही, और मतलब एक काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था जो मुझे सुन के अच्छा लगा। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए इस चीज़ को, इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। कैटेगरी एवरेज लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि मार्केट बहुत ख़राब है, कैटेगरी एवरेज से कंपेयर हम नहीं करते इसको, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्टफोलियोज़ में पूरी तरह से गोल्ड सिल्वर इक्विटी है, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एक कैटेगरी एवरेज है। बिफोर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है, 58% का। हमारा एग्रेसिव पोर्टफोलियो, ठीक है, 6% है। अब ये आप कहोगे कि यार ये तो बस अपनी तारीफ कर रहा है, ये वो है पोर्टफोलियो जहाँ पे हमने, ये वो पोर्टफोलियो भी है जो सबसे ख़राब है हमारा। यस, -6%। हम कैटेगरी एवरेज बीट नहीं कर पाए लास्ट 1 ईयर में। हमारे कुछ पोर्टफोलियोज़ हैं जो 2% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, और कुछ पोर्टफोलियोज़ हैं जो पॉजिटिव में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने गोल्ड का एक्सपोजर 2023 में ले लिया था मेरे भाई। तो अब तो सेल करने का टाइम आ गया है नहीं, आ गया है नहीं, वो तो वीडियो के बाद में हम देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड बाय करने से पहले, सिल्वर बाय करने से पहले ध्यान से सुन लेना। और ये वीडियो का एंड मैं कभी नहीं बोलता इतना जोर दे के, ये वीडियो का एंड बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। और जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि अब इस मतलब इस वाले सेक्शन को ख़त्म करते हैं, हम इधर आते हैं कि किसने क्या रिटर्न्स दिए हैं और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, NAV के मामले में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये कैटेगरी एवरेज है, तो मैंने कहा चलो अब आपको मैं बता दूं कि लास्ट 1 ईयर में नहीं कर पाए, तो 3 ईयर्स के मार्क पे हम 1% तक कर पाए, और 5 ईयर्स के मार्क पे हम 6% का डिफरेंस क्रिएट कर पाए। और 6% का डिफरेंस यहाँ पे 27 लाख रुपये है, और यहाँ पे 31 लाख समथिंग है, तो 4 लाख रुपये। अब कुछ लोगों के लिए अमाउंट बड़ा और कुछ लोगों के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने आपको 5 साल में 4 लाख का एक्स्ट्रा बेनिफिट निकाल के दिया है, तो इतनी कॉस्ट तो मैं नहीं चार्ज कर लूँगा ना आपसे। ये उन लोगों के लिए है जो आप बोलते हैं कि सर आप क्या प्रॉफिट दे सकते हो। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि ये एक चीज़, एक सिनारियो बन सकता है और बना है। ऊपर वाला सिनारियो देख लिया आपने कि हमने एक डिसीज़न लिया कि हमें कब स्विच करना है इक्विटी टू गोल्ड में, तो वहाँ पे हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे, और रिटायरमेंट के टाइम पे 40-50 लाख का प्रॉफिट, रिटायरमेंट लाइफ चेंज हो गई, मतलब समझ रहे हो। और इतने बड़े क्लेम मैं कभी नहीं करता, क्लेम आज भी नहीं कर रहा, लेकिन आप सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं चीज़ें और भी कि क्या हैं कैसे हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है। SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। स्पेशली अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आप एक स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट चाहते हैं, तो हम आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहला फंड SBI गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड ने 5 ईयर्स में 30 मतलब ये आपको दिया है 17%, लास्ट 1 ईयर में 58 है, तो ये फिर इम्पैक्ट हो गया।
लॉन्ग रन में 17% नहीं बनता गोल्ड के अंदर। गोल्ड में इससे पहले रैली आई थी 2011 में, इतनी बड़ी रैली नहीं थी। इससे इतनी बड़ी रैली की बात करूँ तो 1970 में आई थी। तो शायद अब अगली गोल्ड की रैली देख भी ना पाएँ आप, क्या मैं भी ना देख पाऊँ, ठीक है, क्योंकि आज से मतलब 55 साल बाद आएगी। तो अगर आपकी उम्र 25 साल भी है तो भी आप 80 साल के होने चाहिए अगली गोल्ड रैली देखने के लिए। तो इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। कोटक कम्युनिटी फंड, ये कम्युनिटी फंड में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, नया फंड है, लेकिन लास्ट 6 मंथ में इसने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक ऐसा फंड दिखाता हूँ जो काफ़ी समय से मार्केट में है, इसका रिटर्न देखो 34%। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। गोल्ड की वजह से है, क्योंकि गोल्ड की वजह से अगर होता तो ये रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी बहुत पॉजिटिव होते। ये तो 10% भी नहीं है भाई इसका, क्योंकि इसने कमोडिटी वाले स्टॉक्स ले रखे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और एक्चुअल में कमोडिटीज़ भी थोड़ी बहुत हैं इनके पास, तो ये बहुत इम्पैक्ट डाल देते हैं। और ये स्टॉक लोगों को पता ही नहीं। अब ये देखो 3000 करोड़ रुपए बहुत कम होता है मेरे भाई, 3000 करोड़ डाल रखा है। आप 5 साल में कंपैरिजन कर लो, इन दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे 20 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो यहाँ 40 लाख कर जाओगे। और गेम लॉन्ग रन का है। अगर जो लोग ये देख रहे हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक है, शायद अगले साल 58 और दे दे आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो का एंड देखे बिना अगर इस वीडियो को ख़त्म कर दोगे ना तो कुछ ना कुछ गलत सीख के जाओगे इस वीडियो से, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर अगर ले लेते हैं तो लास्ट 1 ईयर में 61% रिटर्न रहे हैं। तो लास्ट में तो आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करे ही करे हैं, ठीक है। पहली बात, कितना फ्रिक्वेंट इतना बड़ा आता है, मैंने बोला कि लास्ट 1970 में आया था, अगले शायद हम देख भी ना पाएँ। लॉन्ग टर्म 12 मतलब सेम एज निफ्टी 50 रिटर्न देता है। लॉन्ग रन में अगर मैं इसको रखूँगा तो 12 से 15 के बीच अगर ये दे भी देगा, ठीक है, तो निफ्टी 50 भी 12 से 15 के बीच रहेगा। और एक्टिव फंड्स के अंदर जो हम नॉर्मल हमारी स्ट्रेटजी रहती है तो हम 15 to 20 के बीच रह सकते हैं। तो ये उतनी एग्रेसिव चॉइस नहीं हो सकती। और अगर आपने अभी तक गोल्ड नहीं लिया था या आप लेने की सोच रहे हैं तो मेरे भाई ले लो। रीज़न बताता हूँ उसका। सबसे पहली बात तो वो चीज़ें बाय करनी चाहिए जो चीप हो, ठीक है। अब ऑलरेडी चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। चलो अब ये रैली कब तक चलती है नहीं पता, कब तक ट्रम्प का तमाशा चलता है नहीं पता, क्योंकि ट्रम्प के तमाशे की वजह से हो क्या रहा है, रीज़न बताता हूँ आपको। ट्रम्प ने क्या करा, जो भी टैरिफ लगाए सब कुछ करा, डी डॉलराइजेशन होने लगा। डी डॉलर क्या है कि ये 755 बिलियन मतलब इनके पास डॉलर है। किसके पास? चाइना के पास। चाइना इसको कन्वर्ट कर रहा है गोल्ड में। सेम चीज़ 2-3 कंट्रीज़ और कर रही है, रशिया कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे ये स्टॉप कर देंगे। जैसे ही ये स्टॉप करेंगे चीज़ की डिमांड यूं ख़त्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, और गोल्ड वापस अपनी उस 10-12% वाली स्टेज में आ जाएगा। और अभी तक ये बहुत कुछ कर चुके हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये डी डॉलराइजेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला, मैक्स टू मैक्स 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है, बेशक फिजिकल हो, डिजिटल हो, किसी भी फॉर्म में हो, और आप उसे सेल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से बहुत ज़्यादा गोल्ड लेने की ज़रूरत है। तो आप उस गोल्ड पे एक बार नज़र मारो और देखो कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। रीज़न, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की वैल्यू आपको दिखती नहीं है ना, तो आप सोचते हो कि यार हमारे पास तो गोल्ड ही नहीं है। हर हाउस होल्ड में बहुत भर भर के गोल्ड पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग उस गोल्ड को सेल करने का कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगर आप सेल कंसीडर कर सकते हो कि प्रॉब्लम के टाइम पे वो काम आएगा, या आपके बच्चों की शादी में वो गोल्ड काम आ सकता है, तो उसको कंसीडर करो। बेशक आज सेल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों की शादी में शायद आपके काम आ जाए, तो उस गोल्ड को कंसीडर कर लो कि आपके पास अगर 10 लाख का गोल्ड था तो आज के टाइम पे भाई वो 20 लाख का हो गया होगा। तो आपके पास उतनी वेल्थ बनी हुई है, और 20 लाख का है। और अगर आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको अलग से बाय करो। स्टिल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टिल एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। सेकंड, अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं है, आप सिंगल हो, आपको लगता है कि बाय कर लेना चाहिए, 10%, 15% या 20% एक्सपोजर अगर आप वैसे भी रख लोगे ना, तो रैली को इग्नोर कर दो कि आप क्या जनरेट करोगे। एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो रखना। रैली वाला रिटर्न 80% अगले 12 महीने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि रैली 24 महीने चलना गोल्ड की थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या वापस इतनी बड़ी रैली आना भी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 10, 15, 20% आप
मतलब इतना नॉर्मली हम बोलते हैं कि जब हम एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो अलग अलग एक जगह अपनी एक ही बास्केट में सभी एग्स नहीं रखने चाहिए जो हम नॉर्मली बात करते हैं। तो ये एक अलग बास्केट है, इसके अंदर अपने एक दो अंडे आप रख सकते हो, तो आपका काम वैसे भी चल जाएगा। तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ट्रेंड के पीछे भाग के मत बाय करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत मौके हैं जो और चीज़ों में आप बाय कर सकते हो। तो मुझे फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास 5 लाख 10 लाख है, तो मैं इसके अंदर मैं पर्सनली बोलूँगा कि मेरे पास आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं कर सकता हूँ, बजाय कि मैं गोल्ड सिल्वर ले लूँ। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।